हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर बाय रीथविक सिंह शुरू होती है इस प्यारे नोट से। प्रिया पाठक, मुझे पता है तुम बहुत सोचते हो। मुझे पता है तुम हर बात को बहुत गहराई से महसूस करते हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर एक बेपनाह ताकत है। मुझे पता है कि तुम में अपने सपनों की जिंदगी बनाने की पूरी हिम्मत है, एक एक दिन करके। इस किताब में मैंने वो सब शामिल करने की कोशिश की है जो मैंने ओवरथिंकिंग के बारे में सीखा और समझा है। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द तुम्हें महसूस कराए कि तुम्हें कोई देख रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम कम अकेला महसूस करो। और सबसे ज्यादा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए ओवरथिंकिंग छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि ये किताब तुम्हें किताब जैसी ना लगे, बल्कि एक गरम, प्यार भरी झप्पी जैसी लगे। एक याद दिलाने वाली कि तुम जिंदगी की बड़ी से बड़ी चीजों के लायक हो। आई लव यू, तुम्हारा रीथविक। तो चलिए अब सुनते हैं हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर बाय रीथविक सिंह का पहला चैप्टर। हर किसी की जिंदगी में कुछ दोस्ती होती है जो दिल को छू जाती है, और कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो दिल को तोड़ जाती है। चैप्टर 1 का नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं। 5वीं क्लास की बात है। फ्रेंडशिप डे से एक दिन पहले मुझे याद है मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी, कितने फ्रेंडशिप बैंड्स चाहिए? पर मेरे पास कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे 5 बैंड्स ला दिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था। अगली सुबह मेन स्कूल में 4 बैंड्स पहन के गया ताकि सबको लगे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और एक बंद मैंने बचा के रखा अपने उस दोस्त के लिए जो मेरा एकलौता क्लोज फ्रेंड था। जब मैंने उससे स्माइल के साथ फ्रेंडशिप बैंड दिया तो उसने मुस्कुराया भी नहीं। मुझे तब समझ आया कि उसके पास मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड ही नहीं था। उसने कहा, सॉरी, मैं सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए बैंड्स लाया हूँ। देखता हूँ एक्स्ट्रा है या नहीं। मुझे अभी भी उसका लैंडलाइन नंबर याद है। हम एक हाई स्कूल बस में जाते थे, दिन भर बातें करते थे, लेकिन फिर भी उसने मुझे दोस्त नहीं माना। मेरा दिल टूट गया। 7वीं क्लास में मेरा एक दोस्त बना जिसने मुझे कहा कि हम दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी है। मुझे लगा हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। 8वीं क्लास में मेरी माँ का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया और मुझे स्कूल बदलना पड़ा। मैंने सोचा, शायद ये फ्रेश स्टार्ट है जो तुम ढूंढ रहे थे। यहाँ तुम्हें दोस्त मिलेंगे। मैंने दिल से दोस्ती करने की कोशिश की, पर फिर भी दोस्त नहीं बना पाया। स्कूल और टीचर्स बहुत एक द क्लासमेट से बात होती थी, पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त कह पाऊं। 11वीं क्लास में फिर से स्कूल चेंज हुआ क्योंकि माँ का ट्रांसफ़र एक और शहर में हो गया। इस बार कोई उम्मीद नहीं थी, पर पहले दिन से ही लोग ज़्यादा वार्म और फ्रेंडली लगे। मैं वही लड़का था जो दोस्ती नहीं कर पाता था, लेकिन इस स्कूल में लोग जेन्युइनली बात करने में इंटरेस्टेड थे। मेरे पुराने स्कूल का एक बेस्ट फ्रेंड 400 किलोमीटर्स ट्रैवल करके मेरा बुक साइनिंग पार आया। एक और दोस्त हर साल मुझे बर्थडे पार गिफ्ट भेजता है, चाहे वो दूसरे देश में रहता हो। एक और दोस्त हर मुलाकात पार हैंड रिटन लेटर देता है। अब मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी सक्सेस पार खुश होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। बातें ये है कि कभी कभी हम गलत जगह लोग ढूंढते हैं। प्रॉब्लम हम नहीं होते, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लॉग ऑन के बीच होते हैं जो हमारे जैसे नहीं होते। मैं सोचता रहता था, शायद मैं बोरिंग हूँ, अनोइंग हूँ, या प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन जब तक मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझे बिना कहे प्यार दे, मुझे ये समझ नहीं आया। आखिर मैंने अपने जैसे ह्यूमर, माइंडसेट और दिल वे लोग ढूंढ लिए। मैंने एक ऑनलाइन पोल लिया जिसमें पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स सीक्रेटली आपसे नफरत करते हैं? 4811 लॉग ऑन में से 79.5% ने कहा हाँ। सिर्फ 20.5% ने नहीं कहा। अगर आप अपनी दोस्ती में इनसिक्योर फील करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जब कोई फ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करता, तो अपने थॉट्स को इस तरह रिप्लेस करो। एंग्जाइटी, मैं कभी फ्रेंड्स नहीं बना पाऊंगा। रिमाइंडर, दुनिया में बिलियन लोग हैं। आप शहर, जॉब, कंट्री चेंज करोगे, नए लोग मिलेंगे, अपना ग्रुप जरूर मिलेगा। एंग्जाइटी,
शायद मैं उनके लिए इनफ नहीं कर रहा। रिमाइंडर, अपना बेस्ट दो, लेकिन जब लगने लगे कि आप ग्रांटेड लिए जा रहे हो तो रुक जाओ। एंग्जाइटी, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। रिमाइंडर, अनलॉग ऑन की लिस्ट बनाओ जो तुमसे प्यार करते हैं। माँ, पापा, पेट, टीचर, पुराना दोस्त। तुम्हारे एंग्जाइटी तुम्हें जितना कम समझता है, तुम उससे ज्यादा लव्ड हो। एंग्जाइटी, वो मुझे हर्ट नहीं कर रहे, मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ। रिमाइंडर, रियल फ्रेंड्स आपके ट्रिगर समझते हैं। एंग्जाइटी, मुझे दोस्ती बचानी चाहिए चाहे वो मुझे हर्ट करे। रिमाइंडर, अपने आप को बचाना उतना ही जरूरी है जितना फ्रेंडशिप को बचाना। अगर आप ओवरथिंक करते हो क्योंकि आपके पास ऐसे दोस्त नहीं जो घर जैसे लगते हो, तो समझ लो आपको एक दिन ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी कादर करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अनलॉग ऑन को लूज नहीं किया जो मुझे इग्नोर करते थे, उन्होंने मुझे लूज किया। मैंने फ्रेंडशिप में अपना बेस्ट देना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था मेन प्रॉब्लम नहीं हूँ। मुझे पता था मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे अलग होने पर मुझे जज नहीं करेंगे, बल्कि अप्रिशिएट करेंगे, जो मेरे जोक समझेंगे, मेरे ड्रीम्स पर यकीन करेंगे और मेरे वर्स्ट डेज में मेरा दिल जेंटली होल्ड करेंगे। लेकिन जब आप बेस्ट देते हो और सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होता, तो आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। फिर समझ आता है कि ग्रैटिट्यूड रेयर है और हर कोई वैल्यू करना नहीं जानता। अगर कोई आपको कूल नहीं समझता तो उनका चॉइस है। अगर कोई आपको बोरिंग समझता है तो उनको उनके जैसे लोग ढूंढने दो। आप डिजर्व करते हो ऐसे फ्रेंड्स जो आपको आपके लिए प्यार करें और आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें। याद रखो, तुम्हारी वर्थ तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप के साइज से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे इंटरेस्टिंग होने से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे इनवाइटेड पार्टी से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वर्थ सैटरडे नाइट्स पे क्या करते हो इसे डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वर्थ लंच ब्रेक में कितने लोग तुम्हारे साथ बैठे इसे डिसाइड नहीं होती। तो ये था चैप्टर 1। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा सिर्फ एक परफेक्ट फ्रेंड ग्रुप नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इंसान होता है जो आपको समझता है, आपकी खुशी में खुश होता है और आपके दुख को अपना समझता है। और अगर आज आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लायक नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका सफ़र अभी चल रहा है और वो लोग जो आपके दिल के हमसफर बनेंगे, वो अभी रास्ते में है। कभी अपनी वर्थ को अनलॉग ऑन के हिसाब से मत तोलो जो आपकी कादर नहीं करते, क्योंकि असली दोस्ती वो है जो बिना शार्ट के होती है, जहां आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आप अपने असली रूप में स्वागत किए जाते हो। और अगर आप इस किताब का बाकी हिस्सा और ऋत्विक सिन्हा के दिल छू लेने वाले थॉट्स सुनना चाहते हो, तो पूरी किताब जरूर पढ़िए। यकीन मानिए, हर पेज आपके दिल को छू लेगा और आपको अपने आप के करीब ले आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।